स्पीच। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री राजीव कुमार शर्मा जी का। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री भजन लाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्य सचिव राजस्थान, एसीएस होम, एडीजी एसीबी, यहाँ पर उपस्थित एसीबी के पूर्व महानिदेशकगण, सीनियर ऑफिसर्स, एसीबी के टीम और उनके अधिकारी और मीडिया के फ्रेंड्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं एसीबी के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनके फाउंडेशन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से गत वर्षों में काम किया है एसीबी ने, उसको जिस तरह से सराहा गया है, उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस लगन के साथ आप लोग लगे रहते हैं, और उसके लिए जितना आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। पर जो कार्रवाई है उसके पीछे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्य करने के लिए जो एक स्वतंत्रता दी है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को, यह उसके बिना संभव नहीं हो सकता था। अभी एडीजी एसीबी ने बताया कि किस प्रकार राजस्थान की एसीबी का देश भर में नाम है और देश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में। तो ये सिर्फ एसीबी की मेहनत के कारण संभव नहीं हुआ है, इस कारण भी संभव हो पा रहा है कि लगातार एसीबी को कार्य करने में पूरी मदद राज्य सरकार की तरफ से मिलती रही है और पूरी स्वतंत्रता मिली है कि जहां भी भ्रष्टाचार की कोई सूचना प्राप्त हो, और वो चाहे किसी भी स्तर की हो, तो उस पर कार्रवाई में कोई कमी नहीं आए। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस संस्था को पनपने में और इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पर जब इस तरह की सफलता मिलती है, इस तरह की तारीफ होती है एसीबी की, तो साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पे आती है कि जिस तरह की अपेक्षा है कार्य की, वो किस तरह से उसको बना के रखा जाए। ऊंचाई तक पहुंचना आसान है, पर उस ऊंचाई पे लगातार बने रहना एक बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए जो चुनौतियां हैं, मुझे विश्वास है कि जो टीम एसीबी की है वो इस चुनौती को अच्छी तरह से स्वीकार करेगी और आने वाले समय में ये सुनिश्चित करेगी कि कार्रवाइयाँ भी इसी प्रकार होती रहें। और साथ ही साथ एसीबी के अंदर जो इंटरनल विजिलेंस सिस्टम है, जिसके बारे में एडीजी साहब ने अभी बताया, वो और सक्रिय होके इसी तरह से प्रभावी रूप से कार्य करेगा कि एसीबी के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं महसूस हो कि जिसके ऊपर किसी को उंगली उठाने का अवसर मिले। राजस्थान प्रदेश बहुत शांत प्रिय प्रदेश माना जाता रहा है और यहाँ पे जो विकास की संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। गत वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए भी बहुत इस संबंध में प्रयास किए गए हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त अगर राजस्थान होगा और इसकी इस तरह की छवि अगर बाहर तक रहेगी, तो उसको भी इस दिशा में भी जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें भी हमें बहुत सफलता मिलेगी। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत आवश्यक होता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाइयाँ इस तरह से रहें कि राज्य की जो छवि है, राज्य के बारे में जो सोच है, वो न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इस प्रकार की बने कि यहाँ पर जो कार्य है, जो प्रशासन है, वो पारदर्शी है और इसमें किस तरह से सुगमतापूर्ण कार्य किया जा सकता है। राजस्थान पुलिस की ओर से राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को समस्त प्रकार की सहायता
और सहयोग का मैं आश्वासन देता हूं। हम किसी भी तरह से जो भी है हमारी जो मिल के हम जो भी कर सकते हैं इस ओर हम कार्य करते रहेंगे। और जो भी ब्यूरो को हमसे चाहे अधिकारियों की बात हो चाहे रिसोर्सेज की बात हो, जो भी हमारी तरफ से अगर कोई भी अपेक्षा है तो उसको हम पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि ब्यूरो के लिए जो भी हम सहायता कर सकते हैं करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन देने की जो संकल्प है उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार पुनः आपके स्थापना दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।